का दौर था, कोल्ड वॉर इरा था, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन चल रहा था न्यूक्लियर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर। अमेरिका को खौफ था हमारा दुश्मन यूएसएसआर पर रिसर्च कर रहा है, तो सीआईए ने डिसाइड किया अगर हमारा दुश्मन सोच पे काबू कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं करेंगे। 1953 में सीआईए ने शुरू किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था MK अल्ट्रा। गोल था कि इंसान के माइंड को तोड़ा जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको एक ऐसा वेपन बना दिया जाए जो खुद सोच न सके। ड्रग्स जैसे LSD, हिप्नोसिस और टॉर्चर टेक्निक्स पर रिसर्च हुई। उन्होंने हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और साइकोलॉजिस्ट तक इसमें इन्वॉल्व किया, कभी खुद बताकर कभी बिना बताए। कई लोगों को बिना बताए LSD दिया गया। एक साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन, उसको एक पार्टी में बुलाया गया और उसको LSD दिया गया। अगले दिन वो अनस्टेबल हो गए और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आ गया कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन जब केस रीओपन हो गया तो सब कुछ क्वेश्चनेबल निकला। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स को कभी सच बताया ही नहीं गया। गवर्नमेंट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। 1973 में सीआईए ने ऑर्डर दिया कि सारे रिकॉर्ड्स को तबाह किया जाए, लेकिन कुछ फाइल्स बच गई किस्मत से। और 1975 में यूएस सेनेट ने एक इंक्वायरी स्टार्ट की। तब लोगों को पता चला कि एक गवर्नमेंट अपनी लोगों के दिमाग पर तजुर्बे कर रही थी। क्या ये सिर्फ एक स्कैंडल था या एक इंसानी इतनी का तोड़ था? जैसे लोगों का आउटरीच बढ़ता गया, MK अल्ट्रा को ऑफिशियली बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग में एक सवाल रह गया, अगर गवर्नमेंट ये कर सकती और क्या कुछ छुपा सकती है। बस ये एक पुरानी फाइल नहीं थी, एक मिसाल थी कि जब नॉलेज अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है और इंसानियत हार जाती है। आज हम सोच कर हंसते हैं, माइंड कंट्रोल एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन तुमने कभी गौर किया है तुम्हारा डाटा, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा अटेंशन कोई ना कोई कंट्रोल करता है। एल्गोरिथम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम खुद चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करेगा जो वो खुद चाहता है। इंसान ने दुनिया जीत ली, लेकिन अपना दिमाग हार गया। हर जनरेशन में एक MK अल्ट्रा होता है, कभी लैब के अंदर, कभी स्क्रीन के पीछे। सवाल ये नहीं कि तुम किसने दिमाग चुराया, सवाल ये है कि तुमने अपना दिमाग वापस लाया है या नहीं। हिस्ट्री कभी गुजरी हुई बात नहीं होती, हर दौर में लिखी जा सकती है, लेकिन देखना यह है कि इस बार लिखेगा कौन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना।